बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे किस्से के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इस्लामी तारीख में बहुत अहमियत रखता है। एक मर्तबा यहूदियों की जमात जो कि इस बना पर आई कि आज हम हज़रत अली को शिकस्त देंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि सामने खैबर का फातेह बैठा है। इन यहूदियों ने हज़रत अली से पूछा कि आप इल्म के दरवाज़ा हैं। यहूदियों ने यह सोचा हुआ था कि अगर उन्होंने हज़रत अली को इल्मी बना पर शिकस्त दे दी तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी फतह होगी, और उन्होंने ये मंसूबा बनाया कि हम हज़रत अली से सवाल तौरेत से करेंगे और इसके जवाब भी तौरेत से लेंगे। उन्होंने ये सोचा कि अगर हज़रत अली ने जवाब देने की हामी भी बढ़ ली तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि वो तौरेत का इल्म तो रखते नहीं होंगे। यहूदियों की इस जमात का सरदार जो रासिद जालूत था, ये खुद भी एक बहुत बड़ा आलिम था। इसने कहा, ए अली, हमने आपके इल्म की शोरा बहुत सुना है और हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, लेकिन हम ये सवाल आपकी किताब यानी कुरान पाक से नहीं बल्कि अपनी किताब से करेंगे। अगर आपने सब के सामने हमारे सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपको इल्म का दरवाज़ा मान लेंगे। हज़रत अली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं कि तुम क्या सवाल करोगे और तुम क्या सोच कर आए हो। अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे देता हूँ तो क्या तुम मुसलमान हो जाओगे? रासिद जालूत ने कहा, बिल्कुल, हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। इसका ये बात मान लेना फ़िलहाल तकब्बुर था कि ये हमारे सवालों के जवाब दे पाएंगे तो तब ही हम इस्लाम कबूल करेंगे। और रासिद जालूत ने हज़रत अली से कहा कि आप हमारे सवालों के जवाब दे देते हैं तो ये इस बात की दलील होगी कि जिस ज़ात से आपने इल्म सीखा है यकीनन वो आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह का ही कोई नबी है। अब सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदी आलिम रासिद जालूत ने मजमे की जानिब देखा और इल्म के तकब्बुर के लहजे से सवाल किया कि अली, ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं है। ये सवाल होते ही सारा मजमा एक गहरी सोच में डूब गया, और आखिर वो क्या चीज़ हो सकती है जो रब के लिए नहीं है। हज़रत अली ने जवाब दिया, तेरा सवाल है ना कि कौन सी चीज़ अल्लाह के लिए नहीं है? इसका जवाब शिर्क है। हर किस्म के छोटे बड़े शिर्क से अल्लाह पाक है। इसने दूसरा सवाल किया, अली, ये बताएं वो कौन सी जगह है जहाँ खुदा है? हज़रत अली ने जवाब दिया कि खुदा तो हर जगह है। लेकिन रासिद जालूत ने हज़रत अली से कहा, नहीं, इस सवाल का जवाब आप हमारी किताब से दें। हज़रत अली ने फरमाया, अपनी किताब के फ़लाँ सफ़े पर देखो और पढ़ो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दो फरिश्ते हाजिर हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक फ़रिश्ते से पूछा, तू कहाँ से आया है? इसने कहा, सातवें आसमान से भी ऊपर से। और दूसरे से पूछा कि तू कहाँ से आया है? इसने जवाब दिया कि सातवीं ज़मीन से भी नीचे से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले से सवाल किया कि सातवें आसमान से भी ऊपर तेरे करीब कौन था? फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। यही सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरे फरिश्ते से किया तो उसने भी यही जवाब दिया कि मेरे करीब मेरा रब था। तो इससे ये मालूम हुआ कि बुलंदियों की इंतहा हो या गहराइयों की इंतहा हो, अल्लाह हर जगह मौजूद है। रासिद जालूत थोड़ा घबरा चुका था। ये देख कर के हज़रत अली ने इसके सवालों के जवाब इसी की किताब से दे दिए थे। अब इसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तीसरा सवाल पूछा कि अली, बताएं वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के करीब नहीं है? हज़रत अली ने जवाब दिया कि जुल्म वो चीज़ है जो मेरे रब के करीब नहीं है। अब रासिद जालूत ने शिकस्त खाने के बाद अपने सवालों को तब्दील करना शुरू कर दिया। अब ये तारीखी सवाल पूछने लगा। बहुत ही तकब्बुर बड़े अंदाज से रासिद जालूत ने पूछा, अच्छा बताएं वो चश्मा जो कि पहली मर्तबा ज़मीन पर जारी हुआ, और वो चश्मा कहाँ है? हज़रत अली ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे छोड़, पहले मैं तुझे ये बताता हूँ कि तेरे दिल में क्या है। तेरे दिल में ये है ना कि वो चश्मा बैतुल मक़दस के एक चट्टान के नीचे है। तो रासिद जालूत ये सोचकर हैरान रह गया और इसके मुंह से निकला, हाँ। हज़रत अली ने फरमाया, आज अपनी इस्लाह कर लो। पहला चश्मा वो नहीं जिसके बारे में तुम जानते हो, बल्कि पहला चश्मा वो है जिससे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पानी पिया था, और यही वो चश्मा है जिससे आब हयात जारी है। रासिद जालूत बहुत घबरा चुका था।
इसने इस घबराहट में ही हज़रत अली से एक और सवाल किया कि बताएं कि वो कौन सा पत्थर है जो आसमान से पहली मर्तबा उतारा गया। हज़रत अली ने जवाब देने से पहले इसे कहा कि तुम्हारे ख़याल में ये बैतुल मक़दस का पत्थर है, लेकिन तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो कि खाना काबा बैतुल मक़दस से कहीं ज़्यादा कदीम है और हिजर अस्वद इसी वक्त आसमान से उतार कर खाना काबा में नस्ब किया गया था, जो कि खाना काबा की तामीर के दौरान नस्ब किया। ये सब सुनकर राशिद जालूद घबरा गया था, क्योंकि इसने ये देखा कि हज़रत अली पहले उन्हें इनका अकीदा बताते हैं और फिर जवाब देते हैं। ये तमाम जवाबात इन यहूदियों को इस्लाम के करीब ले आए थे। इस मर्तबा राशिद जालूद ने हज़रत अली से एक साइंसी सवाल पूछा, बताएं वो कौन सी चीज़ है जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती है। हज़रत अली ने फरमाया, तुम गौर नहीं करते, अपने माह और साल पर गौर करो, तुम्हें खुद ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। राशिद जालूद ने पूछा, वो कैसे? आपने कहा कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता, इसी तरह गुज़िश्ता रात अगली रात के बराबर नहीं होती। यही वो दो चीज़ें हैं जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती हैं। राशिद जालूद ने जवाब सुनकर हज़रत अली से एक और साइंसी सवाल किया कि बताएं दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां सूरज की किरणें एक दफ़ा तो पड़ी, लेकिन दोबारा इस जगह सूरज की किरणें नहीं पहुंच सकी। हज़रत अली ने फरमाया, हाँ, ये समुंदर की वो जगह है जहां से मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम गुजरी थी और समुंदर अल्लाह के हुक्म से दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। इस काफिले के गुजरते हुए सूरज की किरणें इस जगह ज़रूर पड़ी थी, लेकिन इसके बाद सूरज की किरणें वहां कभी नहीं पहुंची। जवाब सुनते ही इसने हज़रत अली से फिर सवाल किया, बताएं वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं और वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमेशा ज़ाहिर रहती हैं। हज़रत अली ने फरमाया, सर उठाकर आसमान की तरफ देखो और सर झुकाकर ज़मीन की तरफ देखो। ये दोनों चीज़ें तुम्हें कभी गायब दिखाई नहीं देंगी, ये हमेशा हाजिर रहती हैं। और मौत और ज़िंदगी को तलाश करो तो तुम्हें इनके बारे में कभी नहीं पता चलेगा वो कहाँ हैं और कब आ जाती हैं। अब राशिद जालूद ने हज़रत अली से सवाल किया, बताएं वो कौन सी चीज़ है जिसका खालिक खुद अल्लाह है, लेकिन वो खुद ही इसके बारे में सवाल भी करता है। हज़रत अली ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, इसका खालिक खुद अल्लाह था और इसके बारे में सवाल करने वाला भी खुद अल्लाह था। कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा, मूसा ये तेरे हाथ में क्या है? तो ये वो चीज़ है जिसे अल्लाह ने खुद बनाया और ख़ुद ही अल्लाह ने इसके बारे में सवाल भी किया। राशिद जालूद तमाम सवालों के जवाब सुनकर अब अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ा। इसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि बताएं खाने काबा का तवाफ़ जी हयात करते हैं, यानी जिनके अंदर हयात हो, जो ज़िंदा हो, क्या किसी बेजान चीज़ ने भी तवाफ़ किया है? हज़रत अली ने फरमाया, हाँ बिल्कुल किया है। वो कश्ती नूह थी जो तूफ़ान के दौरान खाना काबा के इतराफ़ पहुँची, तो अल्लाह के हुक्म से इसने खाना काबा के साथ चक्कर लगाए। यही वो बेजान चीज़ है जिसने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया है। ये मंज़र लोग देख रहे थे और हैरान परेशान थे कि जितनी तेज़ी से सवाल हो रहे हैं, इतनी ही तेज़ी से जवाब भी दिए जा रहे हैं, और जवाब भी अपनी किताब से नहीं बल्कि तौरेत से दिए जा रहे हैं। राशिद जालूद ने हज़रत अली से कहा, हज़रत दुनिया में हर शख्स सोच कर जवाब देता है, आप ऐसे जवाब दे रहे हैं जैसे ये आपको असफर हो। हज़रत अली ने इस सवाल के बदले में इस यहूदी से सवाल किया, बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? राशिद जालूद ने फ़ौरन जवाब दिया, मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। हज़रत अली ने फरमाया, तुमने भी तो फ़ौरन सवाल का जवाब दिया है। राशिद जालूद बोला, ये कैसी बात हुई जनाब, मुझे मालूम है मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये सुनकर हज़रत अली ने कहा, मुझे भी ये सारे जवाब ऐसे ही असफर हैं जैसे तुझे ये मालूम है मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। हज़रत अली का कलमा पढ़ना था कि यहूदियों ने भी हज़रत अली के पीछे कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए।